हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन दिस चैनल टीच वेल एजुकेशन। और कल गुरुवार को जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है छत्तीसगढ़ में 2026 का, उसमें इंग्लिश वाले पोर्शन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, डायरेक्शन फॉर द बिलो assertion and reason, choose the correct alternative. Assertion: it was not possible to linger on the expedition. Reason: once the tide turned, it came in rapidly and could cut off the return path. So definitely इसका जो correct answer है, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. लिंजर ये जो वर्ड है या लिंगर, इसका मतलब होता है किसी काम में देर तक बने रहना। ये यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। कहने का मतलब है, assertion में कह रहे हैं कि एक्सपेडिशन जो अभियान में भिड़े हुए थे समंदर पार करने का या समंदर में जर्नी का, उसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं था। लगातार उसमें लगे रहना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही टाइड टर्न हुआ, टाइड ने लहरों ने अपनी दिशा बदली, वो बहुत तेजी से आने लगे और वो रास्ते को पूरी तरीके से कट कर सकता था, वापस जाने के रास्ते को पूरी तरीके से बिगाड़ सकता था। 92. Choose the correct answer from the option given below and sentence. When the principal entered the class, a student dash on the blackboard was writing on the blackboard. B इसका correct answer है, क्योंकि when the principal entered past simple पे है तो past continuous ही लगेगा। जब प्रिंसिपल ने क्लास में इंटर किया तो कोई बच्चा कुछ कर रहा था। ठीक है। Fill in the blanks with suitable preposition. The dog is lying on the floor. Floor एक बहुत बड़ा एरिया होता है और जब उसके ऊपर कुछ हो तो हम उसके लिए on लगाते हैं, लेकिन एरिया छोटा हो और उसके कंपैरिजन में चीज भी लगभग उस एरिया के बराबर हो और उसके ऊपर हो तो हम at लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर on होगा। और above जब वो ऊपर हो, फ्लोर पे ना हो, फ्लोर से उसका कोई कॉन्टेक्ट ना हो, और अपॉन जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, जब एक किसी सिग्निफिकेंट हाइट के बारे में बात हो रही हो। 94. Choose the correct answer from the options given below the sentence. He always dash to prove that the earth revolves around the sun. ही सिंगुलर है एंड ऑलवेज यूनिवर्सल या हैबिचुअल, यूनिवर्सल को तो नहीं, हैबिचुअल ट्रूथ को बताता है, इसलिए ही ट्राइज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट आंसर है बी। Below is given sentence in active passive voice. Out of 4 alternatives, select one which best expresses the same sentence in passive active voice. The waiter filled the glass with water. तो एक्टिव पैसिव इसलिए लिखा है ताकि आपको बताना नहीं चाह रहे हैं साफ साफ कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, क्योंकि फिल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, फिलिंग का काम ग्लासेस में हुआ है और वाटर के सहारे हुआ है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और फिल्ड सिर्फ एक अकेला वर्ब है यहाँ पर और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक एक्टिव वॉइस पे सेंटेंस है। इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि द वेटर, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वो पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस जो हो जाएगा, द ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर बाय वेटर। ग्लासेस फिल्ड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को डिनोट करता हो, टेंस को सेटिस्फाई करता हो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, वो जरूरी होता है। द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, मे बी द वेटर वॉज फिल्ड, वेटर को नहीं भरा गया। द वाटर वर फिल्ड, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ वाज लगता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर, बी इसका करेक्ट आंसर है। द ग्लासेस ऑब्जेक्ट 1 है और वाटर ऑब्जेक्ट 2 है। आप जब पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 1 के साथ भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, द ग्लासेस, उसके साथ यहाँ पर बनाया गया है। Change the following sentence from the active voice to the passive voice.
द प्यून ओपनड द गेट, द प्यून ओपनड द गेट, द गेट इज ओपनड बाय द प्यून, द गेट वर ओपनड, गेट सिंगुलर है इसलिए वर नहीं होगा, गलत है। द गेट हैज ओपनड बाय, हैज लगा हुआ है, ओपनड बाय द प्यून, क्योंकि हमें टेंस को समझना जरूरी है। द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून, द प्यून ओपनड पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है इसलिए पास्ट सिंपल है, मतलब पास्ट सिंपल में एक्टिव वॉइस है। तो द गेट वाज, क्योंकि गेट सिंगुलर है, वाज ओपनड बाय द प्यून। गेट इज ओपनड नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो मुझे सोर्स मिला था वहां पर 97 जो क्वेश्चन था वो ब्लर था, बट एआई से मैंने इसको क्लियर किया है, तो थोड़े बहुत डिफिकल्टीज हैं, बट ऑप्शंस सेम टू सेम हैं, बट इसके अकॉर्डिंगली चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिसआर्मामेंट assumes overriding importance despite continued arms competition. डिसआर्मामेंट मतलब होता है हथियार छोड़ना, हथियार को रोकना। The nuclear age presents humanity with only two alternatives: annihilation or peaceful coexistence. Achieving peace requires cultivating tolerance and reshaping policies. Immediate and serious action is necessary as delay is dangerous. The United Nations bears the primary responsibility for ensuring progress towards disarmament. तो इसका सॉल्यूशन जो है हम ऑप्शंस के सहारे करेंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि ऑप्शंस में शुरुआत कहां से हो रहा है, या तो एल से या तो के से। तो चलिए देखते हैं कि कहां से शुरुआत हो सकता है। एल, द न्यूक्लियर एज प्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी विथ ओनली टू अल्टरनेटिव्स, एनाइहिलेशन और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। या के, डिसआर्मामेंट assumes overriding importance despite continued arms competition. तो एल और के में मुझे लग रहा है एल के साथ शुरुआत होना सबसे सही होगा, बट देखते हैं। एल के साथ दो है और एल के बाद फिर के आना चाहिए और के बाद एम आना चाहिए, यहां तक भी पूरा सेम है। और एम के बाद एन आना चाहिए या एम के बाद ओ आना चाहिए, तो पहले एम के बाद एन आना चाहिए या ओ आना चाहिए, वही देख लेते हैं। Achieving peace requires cultivating tolerance and reshaping policies. The United Nations bears the primary responsibility for ensuring progress towards disarmament. Immediate and serious action is necessary as delay is dangerous. Definite सी बात है। Achieving peace requires cultivating tolerance and reshaping policies. एम के बाद जो है वो सबसे मीनिंगफुल जो पॉइंट लग रहा है वो ओ है, तो एम के बाद ओ यहां पर है। अब इसलिए भी जरूरी है एम के बाद ओ का आना क्योंकि अचीविंग पीस रिक्वायर्स कल्टिवेटिंग टॉलरेंस एंड रीसेपिंग पॉलिसीज। जो पैराग्राफ का फ्लो है उसमें पीस अचीव करने की बात कही जा चुकी है, और उसके बाद जब ऑप्शंस में ये भी दिया हुआ है कि पीस अचीव करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो उसकी ही मेंशन होना, उसको ही मेंशन होना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो पैरेलल एक कोहेरेंस बनने का यही सही तरीका है और इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पॉसिबल टू मेक इट अपोजिट। ये सही था, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है आई एम के साथ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस टू एक्सप्लेन व्हाई ही फाउंड द बे फ्रेश एंड प्रिस्टीन। ये भी वैसे ही, ये हिस्सा भी पूरा ब्लर था 99 वाला क्वेश्चन, बट इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं और ऑप्शन के सारे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द बे वाज डिफिकल्ट टू एक्सेस, वेरी फ्यू पीपल चूज टू एक्सप्लोर इट, एट हाई टाइड द सी कंप्लीटली कवर्ड द बे, द रिटर्निंग tide regularly washed away human traces, as a result the bay remained clean and untouched। तो जाहिर सी बात है चारों में ओ ही लास्ट होगा, ओ के जस्ट पहले एन आएगा या एल आएगा, तो चलिए देखते हैं एन आना चाहिए या एल आना चाहिए। तो ओ के जस्ट पहले द रिटर्निंग टाइड रेगुलरली वॉश अवे ह्यूमन ट्रेसेस, तो जाहिर सी बात है। और एल को देख लेते हैं, वेरी फ्यू पीपल चोज टू एक्सप्लोर इट, बहुत कम लोग आते थे, लेकिन लोग आते थे तो वहां पर का जो रेगुलर ह्यूमन ट्रेसेस जो इंसान छोड़कर जाते थे या इंसानों के जाने, इंसानों के होने का जो सबूत होता है
वो मिटेगा तभी जब वो कुछ लोग आते थे। तो वेरी फ्यू पीपल चूज टू एक्सप्लोर, ये पहले आएगा, उसके बाद द रिटर्निंग टाइड रेगुलरली वॉश्ड अवे। तो एल के बाद एन आना चाहिए और एन के बाद ओ। तो ओ के पहले एन और एन के पहले, उसके पहले एम होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एट हाई टाइड द सी कंप्लीटली कवर्ड द बे and the returning tide regularly washed away the traces. So definitely A is the correct answer. KLMNO. Choose the correct complex sentence from the options given below. My brother gave me a watch and I have lost it. ये सेंटेंस है, मीन्स क्वेश्चन है। इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हमें ये बनाना है। ये है अभी कॉम्पाउंड। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच माई ब्रदर गेव मी। माई ब्रदर गेव मी अ वॉच बट आई हैव लॉस्ट इट। बट यूजुअली कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज होता है। हैविंग गिवन मी अ वॉच माई ब्रदर लॉस्ट इट, नहीं, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का नहीं है। आई लॉस्ट अ वॉच एंड माई ब्रदर, एंड लगा है, कंपाउंड का है। A is the correct answer. I have lost the watch which, जब कभी भी my brother gave me a watch and I have lost it, किसी वस्तु के बारे में बात हो, किसी चीज के बारे में बात हो, जैसे वॉच, तो उसके लिए हम which यही प्रोनाउन के साथ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। My brother gave me, I have lost the watch, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और विच माई ब्रदर गेव मी एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिक्स होता है, ज्वाइन होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।